इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सेल का बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही काम का टॉपिक, जिसका नाम है नेमिंग रेंज। हम लोग नॉर्मली अगर डेटा की बात करें तो मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूं, फिर नेमिंग रेंज पे वापस आऊंगा। अगर मैं यहां पे छोटे से वैल्यू की बात करूं तो मैं यहां पे ऐसे मान के चलते हैं, ये वैल्यू है और यहां पे कुछ और वैल्यू है। मैं बताना चाहता हूं कि नेमिंग रेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है नेमिंग रेंज की। इनको अगर आपको सम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपने यहां से सम कर दिया, यहां सम कर दिया, इन दोनों को ऐड करना है तो इक्वल टू ये वाला सेल इक्वल टू सम ये सेल कॉमा ये सेल। कोई प्रॉब्लम था इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही अगर आपको ऐसे सम करना हो, ये देखिए कॉग्स और सेल्स इन दोनों का सम करना हो तो इक्वल टू पास करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट, और अब यहां पे देखिए फिर से इन दोनों का सम करना है मुझे तो ये मैं यहां पास करूंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे कर्सर रखा। जरा डेटा देख लीजिए एक बार, कितने साल तक करते रहेंगे। यहां देखिए वो लोग सर ऐसे कर देंगे, एक तरीका, ये तो बकवास था। इक्वल टू सम, हाँ ये कर सकते हैं हम। यहां पे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, नीचे चले गए, फिर से ऊपर जाना है तो फ्रिज कर देंगे तो ही ऊपर आ पाएगा बेचारा। ये कॉमा, फिर से ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर से फ्रिज, तब जाके ऊपर जाएगा। ये मजा आ रहा है आप लोगों को? ऐसे अगर बहुत सारे सेल बहुत सारे रेंजेस होते तो आफत कर देता ये हमारे लिए। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये जो हमने करने की कोशिश की। इसी को सॉल्व करने के लिए मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं टॉपिक जिसका नाम है नेमिंग रेंज। हम रेंज का एक नाम दे देंगे, उससे फायदा क्या होगा, जब भी मुझे कॉल कराना होगा तो रैदर देन मैं रेंज मैनुअली पिक करने के लिए मैं उस कॉल को मैं जो हमारा नेमिंग रेंज होगा, उस रेंज का जो नाम होगा उसको कॉल कराएंगे, उस रेंज को उठाकर खुद ले आएगा। जैसे करके देखते हैं, मैं समझाने जा रहा हूं आपको नेमिंग रेंज। जैसे अभी इसकी बात करूं, ये सेल का रेंज है ना, ऐसे यहां से यहां से यहां तक आपने सेल को सेलेक्ट किया तो ये कहलाएगा रेंज, और वो भी नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मल रेंज था, ये था आपका नॉर्मल रेंज। आपने सिंपल सेलेक्ट किया तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अब नेमिंग रेंज। देखिए नॉर्मल रेंज का मतलब क्या, रेंज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड नॉर्मल रेंज, बट व्हेन वी प्रोवाइड अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक रेंज इज कॉल्ड नेमिंग रेंज। जैसे अगर मैं नॉर्मल रेंज की बात करूं तो B2 से D5 ये क्या कहलाएगा, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया नॉर्मल रेंज। ये था एग्जांपल आपका नॉर्मल रेंज, सिंपल नॉर्मल रेंज। लेकिन इसी B2 से D5 या बहुत लंबे चौड़े रेंज में कुछ वैल्यूज होते जिनका मैं एक नाम दे देता, कुछ भी ऐसे, ये था, ये कहलाएगा नेमिंग रेंज। ये कहलाएगा नेमिंग रेंज, वो नॉर्मल रेंज और ये कहलाएगा नेमिंग रेंज। याद रखिएगा दो टाइप के नेमिंग रेंज होते हैं, एक होता है आपका वर्कबुक नेमिंग रेंज, दूसरा होता है वर्कशीट नेमिंग रेंज। जो वर्कबुक नेमिंग रेंज होगा आपका, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वर्कशीट्स, ठीक है, वो सारे वर्कशीट पे एप्लीकेबल होंगे, उसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नेमिंग रेंज। दूसरा होता है वर्कशीट नेमिंग रेंज, दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक नेमिंग रेंज। जो कोई स्पेसिफिक नाम का रेंज होगा सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल होगा। अब नेमिंग रेंज क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक तरीका, आधा तरीका याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। पहला तरीका, आप राइट क्लिक करें और ऑप्शन आएगा डिफाइन नेम, यहां से भी आ गया, ये देखिए। दूसरा तरीका, नेम बॉक्स में चले जाएं, मतलब मैं कोई भी वैल्यू इतने दूर में डाल देता हूं और उसका नाम मैं यहीं से दे सकता हूं, सीधे के सीधे। सबसे बढ़िया जुगाड़, सीधे के सीधे वहीं से वही नाम दे दीजिए, ये दूसरा बहुत बढ़िया जुगाड़ था। तीसरा, फॉर्मूला में जाएं और यहां से भी ऑप्शन आता है डिफाइन नेम, आप यहां से भी कर सकते हैं। चौथा, कंट्रोल के साथ F3, ये शॉर्टकट होता है।
तो चारों में से कोई भी अप्रोच आप फॉलो करिए, आपका नेमिंग रेंज यूज आप कर सकते हैं। कुछ बातें याद रखने वाली है, जैसे नेमिंग रेंज के कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लोर कर देता हूं एक बार। जब भी आप नेमिंग रेंज देने लगें तो हमेशा याद रखिएगा आपको अवॉइड करना होगा न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक अल्फा वैल्यू। जैसे ABC या ABC 1 2 3 ये चलेगा, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन 1 2 3 या 1 2 3 ABC ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा। जब भी आप नेमिंग रेंज देने लगे तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं लिया जाता है, वो इनवैलिड हो गया। तीसरा काम, अगर आप नेमिंग रेंज लेने लगे तो इस टाइप से अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर आप अवॉइड करें, जैसे @ डॉलर, हैश, ये सब अवॉइड करें, एक्सेप्ट द अंडरस्कोर, ये बहुत बढ़िया होते हैं। हमेशा एक्सेप्ट ऐसे अंडरस्कोर करके लेंगे तो आपने हमेशा देखा होगा डेटाबेस वगैरह में भी जब लेते हैं ना, तो आप ऐसे ही अंडरस्कोर करके नेमिंग रेंज लेते हैं। डेटाबेस का नाम ऐसे, डेटाबेस में इसमें फील्ड का नाम ऐसे दिया जाता है, तो ऐसे ले सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह तो उसको अवॉइड क्या करें। कुछ रिजर्व की होते हैं, जैसे VLOOKUP, काउंट, काउंटिफ, सम इफ, ये सब आपके स्पेशल कीवर्ड हैं या रिजर्व कीवर्ड है, ये यूज मत किया कीजिए, ठीक है। और जो आपका नेमिंग रेंज होना चाहिए वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल से नेमिंग रेंज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे इसी की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दिया गया। ये मैं यहां से लेके यहां तक में कुछ वैल्यूज हैं, फिर यहां से लेके यहां तक में भी वैल्यूज हैं। अब जरा इन दोनों को मैंने क्या किया, अगर मैं सम करना चाह रहा हूं तो मैंने अभी करके दिखाया था ना, इक्वल टू सम, ये रेंज कॉमा ये रेंज, ये तो बहुत छोटा सा वैल्यू है तो इसलिए सम में कोई इफेक्ट ज्यादा कोई खास फर्क नहीं आया। लेकिन इसी का मैं क्या करूं, इसको मैं यहां से लेके सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट में एक साथ कैसे कर पा रहा हूं, कर्सर आप यहां रखें, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। और अब आप क्या करें, या तो डिफाइन नेम में यहां से देते हैं नाम, इसका नाम कर देते हैं data1, एंटर कर दिया गया। तो अब इस पूरे रेंज का नाम क्या हो गया, data1। इंडिविजुअली अलग अलग सेल हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट यहां पे सेलेक्ट कर दो तो ये देखियो यहां से इसका नाम क्या हो गया, data1। फिर सेम इसको भी सेलेक्ट कर लिया गया और इसका नाम हम करन यहीं से कर देते हैं data2। देखिए वहां से भी नाम दे दिया आपने। अब देखिए कर्सर यहां, इनको और इनको ऐड करना है तो फॉर्मूला पास करेंगे, ये सम नाम का फंक्शन नंबर 1। तो नंबर 1 का जो ये रेंज है, ये नॉर्मल रेंज अब नहीं रहा, नॉर्मल रेंज को आपने नेमिंग रेंज में कन्वर्ट कर दिया है, उसका नामकरण कर चुके हैं आप। तो आपको क्या करना है, ये रेंज रैदर देन ऐसे पिक करने के, अब मैं ऐसे सेलेक्ट करके क्यों करूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, हटा दिया। इस रेंज का नाम आपने क्या दिया था, data1। वो data1 आपको याद है तो यहीं से लिख दीजिए data1। ये देखिए जी अपने आप लिस्ट पकड़ लिया उसने। अगर याद नहीं है तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, यहां पे आ रहा होगा यूज इन फार्मूला, यहां पे आ रहा होगा ये रहा data1 हमारा, ठीक है। तो दूसरा तरीका है, आप यहां से सेलेक्ट करें, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे लिख दिया data1 के जगह पे यहां से आपने ले लिया data1, एक काम, कॉमा, फिर वहीं से ले लिया data2 हमारा ये रहा, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब खुद बताइए कौन सा अप्रोच बढ़िया था, पहले वाला, ये वाला? बिल्कुल ये वाला अप्रोच बढ़िया था ना। तो आप इस तरीके से नेमिंग रेंज यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहां पे तो कर लिया यूज, यहां बना देते हैं इक्वल टू, यहां पे सम लिख देते हैं और इन दोनों का सम मान के चलते हैं, यहां पे था सम और data1 कॉमा data2, ऐसे एंटर मार दिया। अब अगर मान के चलते हैं इसमें कुछ वैल्यूज और ऐड कर दिया जाए, यहां पे और कोई वैल्यू ऐड कर दिया गया, एक वैल्यू और ऐड कर दिया जाए, अब आप खुद बताइए क्या ये इसका हिस्सा होगा अभी? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब वो जो बाद में वैल्यू ऐड किया है वो उसका हिस्सा नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट करके यहां से यहां तक फिर से वही नाम दे दें data1? वो नाम तो पहले से दिया गया है, आपको लगता है ले पाएगा? नहीं,
ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत होगी नेमिंग रेंज को एडिट करने की। तो नेमिंग रेंज को एडिट करने के लिए हम यूज करना चाहेंगे यहां से एक और छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूं, नेम मैनेजर। ये देखिए वो दैट इज अवेलेबल अंडर द फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में आपको मिल जाएगा नेम मैनेजर। यहां आपको अगर फॉर्मूला एडिट करना है तो आप नेम मैनेजर यूज कर लें या कंट्रोल की के साथ F3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल की प्लस F3 या नेम मैनेजर। तो अब मैं इसको एडिट करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास रेंज इतना ही आ रहा है, मेरे पास 2 वैल्यू ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, विल गो टू नेम मैनेजर। अब यहां पे मेरा कौन सा था नेमिंग रेंज, वो था डेटा 1। तो डेटा 1 को पिक किया, यहां से एडिट, डिलीट, न्यू कुछ भी, तो एडिट। अब खुद से देखिए ये रेंज कहां तक है, यहां तक, छोटा सा काम, बस अपडेट। ओके, उसी का हिस्सा हो गया। डेटा 2 एडिट, यहां से बस छोटा सा रेंज इंक्रीज करना होगा, हमारा काम ये था। अब जरा क्लोज करें और अब ऐड करके देखें, कर जरूरत क्या है, अपने आप ऐड कर लिया उसने, तो बहुत समझदार है वो। समझ में आया? तो इस वीडियो के जरिए हमने कोशिश की नेमिंग रेंज के बेसिक्स को समझने की। अगले वीडियो में इसका डिटेल वर्जन के साथ आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल रिपोर्ट, डिटेल वर्जन के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। थैंक यू वेरी मच।